नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। हमारे साथ हैं अखिल भारतीय संत समिति की और गंगा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री जितेंद्रानंद सरस्वती जी। आचार्य जी किसी परिचय के मोहताज नहीं। सनातन धर्म में उनका एक लंबा चौड़ा व्यक्तित्व है और हर लोग उनको भली भांति जानते हैं। स्वामी जी कुंभ में से जुड़े हुए तो हैं ही, लेकिन राम मंदिर से उनका लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। राम मंदिर का जब शिलान्यास हुआ था, राम जन्मभूमि का जब शिलान्यास किया गया, राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, तभी स्वामी जी वहाँ पर मौजूद थे और लगातार हम लोगों से बातचीत करते रहे। अब जब यहाँ पर कुंभ मेला शुरू हुआ है और यहाँ पर सारे अखाड़ों के लोग मौजूद हैं, तो हमें आज यहाँ पर स्वामी जी से मुखातिब होने का मौका मिला है। स्वामी जी नमस्कार। आचार्य जी, ये अभी जो कुंभ शुरू हुआ है उसको लेकर के अभी जो आपने एक कोलकाता के युवक को और एक IIT इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आपने दीक्षा दी है और उनको संत बनाया है, तो ये नवयुवक जो है किस चीज़ से प्रभावित होकर के ये संत बनना चाहते हैं? प्रश्न यह उठता है कि हमारे जीवन के उद्देश्य क्या है। तो जो उद्देश्य तय होते हैं उसी के आधार पर आपके जीवन की अगली राह तय होती है। आपने देखा होगा कि कानपुर में एक IPS अधिकारी ने आत्महत्या कर ली थी। बक्सर के DM थे, एक IAS अधिकारी ने आत्महत्या कर ली। जापान में आत्महत्या का दर सर्वाधिक है। तो क्या जो विकसित देश है उनके पास धन नहीं है, या इस धन वैभव आर्थिक कारणों से क्या समाज का विकास होगा? तो उत्तर है कि नहीं होगा। आत्मिक जब तक विल पावर आपके पास नहीं है, तो यह विल पावर कौन देगा? तो विल पावर सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म देगा। स्टीव जॉब्स के भी जीवन में जब वो उतार शुरू हुआ, उसने भी आत्महत्या का विचार किया, तो भी वो भारत में नीम करोली बाबा जैसे संतों की शरण में ही आया था। ये तो कोई आज का नहीं। आप द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंद, ये भी आप पढ़ेंगे एक योगी की, तो तब से लेके स्वामी विवेकानंद के समय में भी आए। मार्गरेट अल्वा यहाँ आकर के भगनी निवेदिता बनती है, तो स्वाभाविक है कि ये एक प्रक्रिया है। तो हमें अपने नौजवानों के बारे में भी ये विचार करना चाहिए कि भारतीय नौजवानों की पीढ़ी, हम उन्हें खूब पैसा 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 रात दिन पैसे में तो डुबोना चाहते हैं। इन पैसे का करेंगे क्या अगर उसको मानसिक शांति नहीं है, उसको अपने जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है जीवन में, तो करेगा क्या? तो उनको संतुष्टि अगर दिखती है कुंभ में, माँ गंगा के चरणों में, भारतीय अध्यात्म की साधना में, राष्ट्र और धर्म की सेवा में, तो उन्होंने स्वीकार किया है, तो इसका हमें स्वागत करना चाहिए। स्वामी जी, जब से ये कुंभ शुरू हुआ तब से लेकर के तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे थे। आपने देखा विपक्षी दल से तैयार कर रहे थे, तमाम सारे सवाल उठते थे, क्या कुंभ ये रूप ले सकता है? इस कुंभ ने वो यात्रा तय की, शाही स्नान से हम अमृत स्नान में आ गए। ये एक शब्द ही कहने के लिए पर्याप्त है कि कुंभ में कितना परिवर्तन है पिछले सालों में, इस सालों में। तमाम सारी धमकियाँ मिली, तमाम सारे लोगों की लगातार, चाहे आतंकी पन्नू हो, चाहे कोई संगठन हो, वो लगातार धमकी दे रहे हैं, विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है। आप इस एक अमृत स्नान आज पूरा हो चुका है, तो अब आप कुंभ को किस रूप में देख रहे हैं? यह पूर्ण कुंभ है, कुछ लोग इसे महाकुंभ कह रहे हैं, लेकिन मैं 144 वर्ष वाली गणना से सहमत नहीं। कैसे आभार मान रहे, झूठ बोला नहीं जा सकता। ठीक है, महिमा मंडन अच्छी बात है, हम उनका विरोध भी नहीं करेंगे कि, परंतु यह बात एक सच्चाई है कि 2020 में जब कोविड-19 आया, तो हम अचानक से जो हमारी बैठकें थी वो वर्चुअल मीटिंग्स पर शिफ्ट हुई थी। टेक्नोलॉजी तब तक गाहे बगाहे कोई गूगल मीटिंग कर रहा है, कोई अन्य पर व्हाट्सएप मीटिंग कर रहा है, ऐप पर होने लगी थी। लेकिन इस कोरोना ने वर्क फ्रॉम होम के कारण हमें शिफ्ट कर दिया टेक्नोलॉजी पे। अचानक से भगदड़ मची और हमें टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हुआ। तो उस टेक्नोलॉजी का असर सदी के महाकुंभ पर तो पड़ना ही था। तो सदी के इस बड़े महाकुंभ पर उस टेक्नोलॉजी का भी एक बड़ा असर है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, शुचिता को लेके, पवित्रता को लेके, प्रचार को लेकर के इतिहास गवाह है, सनातन धर्म ने कभी प्रचार नहीं किया। हिंदू धर्माचार्यों में कुछ विवादित लोग, जिनको मीडिया हीरो, नायक, खलनायक जो बनाती रही, बनते बिगड़ते रहे,
लेकिन संत दो प्रकार के थे, एक सिद्ध और एक प्रसिद्ध। तो सिद्ध थे वो किसी से मिलना भी गवारा न करें, जी और प्रसिद्ध जो थे वो अपना विज्ञापन करके रहते थे। तो इन सिद्ध और प्रसिद्धों का संयुक्त मिलन ही कुंभ का संगम है। यहाँ सिद्ध भी है, यहाँ प्रसिद्ध भी हैं। आप देखेंगे जो प्रसिद्ध हैं वो सिद्धों के दाएं बाएं नहीं जाते, जी, इधर से उधर ना कुछ बोलेंगे, वो देखते भी नहीं है। वो उधर देखेंगे भी नहीं। तो ये वास्तव में सिद्धों का मेला है। सिद्ध जुटे हैं और सिद्धों के पास जो सिद्धियां हैं उनसे गृहस्थ जो कुछ प्राप्त करना चाहता है वो प्राप्त कर लेगा। भाई आप में लेने की पात्रता भी तो हो, जी हम देने को तो तैयार बैठे हैं, लेकिन आप में लेने की पात्रता हो। इस कुंभ में सिर्फ गंगा यमुना का मिलन नहीं है, यहाँ सिद्ध और प्रसिद्ध का भी मिलन है। जी सभी लोग पूछते हैं कि अचानक शाही स्नान में इतने नागा कहाँ से आ जाते। अरे भाई, कुछ ऐसे भी संत हैं जो हिमालय से अदृश्य हैं, सिर्फ उसी समय शरीर धारण करके नहाते हैं, अच्छा, उसी मुहूर्त में नहाते हैं। अन्यथा अखाड़ों में गणना करा लो, और अखाड़ों की गणना से वो संख्या क्यों ज़्यादा हो जाती है। तो इसका कारण भी यही है। इसलिए कुंभ कई मायनों में बेमिसाल है। मैं तो कहूँगा इतिहास रचने वाला है कि सनातन हिंदू धर्म और भविष्य के इस कुंभ के बाद दुनिया के नक्शे पे किसी हिंदू राष्ट्र का जन्म हो जाए तो हमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आवश्यक नहीं है कि वो भारत के अंदर हो जाए, भारत तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। जब लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो मैं इससे जानबूझ के इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूँ कि भाई भारत में किसी एक नदी का एक पहाड़ का नाम बताओ जो सलमानी, सुलेमानी, फातमानी, रहमानी टाइप का हो, या जिसका बाइबिल में जिक्र हो या कुरान में जिक्र हो। लेकिन यहाँ महेंद्रो मलय शयो देव हिमालय जैसे शब्दों के श्लोक मिलेंगे आपको, पुराणों में अलग अलग स्थानों के वर्णन मिलेंगे। तो लाखों वर्षों से भारत हिंदू राष्ट्र है, और जो है रेडीमेड उसको अलग से पकाने बनाने की ज़रूरत क्या है। पहले से हिंदू राष्ट्र, बस उनके मन में उनके धर्म संस्कृति के प्रति स्वाभिमान भरा रहे। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में जो प्रार्थना कराई जाती है, वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, जी उसकी लाइन है कि निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। ये तो बचपन से हर बच्चा कह रहा है। तो अपने जात, अपने राष्ट्र के बारे में गौरवपूर्ण बने रहना, और सनातन धर्म का जो वैभव का जागरण हो रहा है उसे दुनिया देख रही है। इसका एक कारण और बताता हूँ, मजेदार कारण। जी, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में खुशी के पर्व नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है। कभी यीशु मसीह लटक गए तो कभी मोहम्मद साहब का कत्ल हो गया, कभी उनके नवासों का कत्ल किसी ने कर दिया। तो वो होलोकास्ट है, हत्या की तिथियां मनाते हैं, या नबी हम तुम्हारे में हुए करते रहते हैं। लेकिन यहाँ तो हर दिन खुशी मनाने के पर्व हैं। नहाओ, गाओ, भजन करो, कीर्तन करो, नाचो, भोजन करो, भंडारा करो, किसने रोका है। अच्छा जी, बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं इसको लेकर के। आप क्या देख रहे हैं इस कुंभ के जो जिस तरह से सरकार ने यहाँ पर पूरी ताकत झोंक रखी है, और एक अलग ऑरा इस कुंभ का दिख रहा है। इस कुंभ के बाद भारत की छवि क्या होगी, और विपक्ष, ये सवाल है। दूसरा ये कि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है कि उसका कहने का मतलब है कि हमारे पास खाने को नहीं है और कुंभ में नहाने के लिए हम सारा ताकत झोंक रहे हैं। ये अखिलेश यादव ने भी कहा, और ये विपक्ष के लोग तमाम सारे सवाल उठा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इस पर इतना ही कहूँगा, व्यक्ति को स्वार्थों में, राजनीति में इतना अंधा नहीं होना चाहिए। कोरोना काल से यह व्यक्ति, यह राष्ट्र 84 करोड़ लोगों को, 140 करोड़ में से 84 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दे रहा है। तो ये कहना कि खाने को नहीं है, तो 84 करोड़ लोग मुफ्त में कहाँ से खा रहे हैं। बस सरकार बदली, नज़रिया बदला। किसी समय में FCI के गोडाउन में गेहूं, चावल इसलिए सड़ाए जाते थे कि वो शराब माफियाओं को बेच करके शराब बनाई जा सके। अब सड़ाने के बजाय लोगों को खाने के लिए दे दिया जाता। तो सत्ता के उन नवाबों के पेट में तो दर्द होना ही है, जिनकी नवाबियत गई, सत्ता गई,
रस्सी जल गई, ऐंठन नहीं गई। दूसरी एक बात कहूँगा, सनातन धर्म से आप इतने ईर्ष्या क्यों है? हम तो भंडारे चला रहे हैं, तुम भी आके खाओ, रोका किसने? हम भी जो सरकार का रेट है उस रेट पे खरीद के, इस देश में कौन भूखा नंगा है? ये दर्द क्यों है? असल दर्द बता दूं कि 5 किलो चावल पर जिन लोगों के शासनकाल में हिंदुओं के धर्मांतरण होते थे, 84 करोड़ लोगों ने सरकारी राशन मुफ्त में खाना शुरू किया। ये धर्मांतरण रुक गया तो ये धर्मांतरण के दलाल हैं जिनको ये दर्द हो रहा है। इसलिए इस मूल दर्द को समझिए, बड़ी खतरनाक पीड़ा है ये, इनको दर्द का एक कारण है कि इससे, और कुंभ में जो नहाने आए हैं वो अपना पैसा खर्च करके आ रहे हैं। अरे 1989 में भी कुंभ लगा था और यहाँ पे आने वाली बस और ट्रेन तक पर एक्स्ट्रा कर लगाए गए थे। आज 50 किलोमीटर के दायरे में कुंभ क्षेत्र के जितने टोल प्लाजा हैं, नेशनल हाईवे के, स्टेट हाईवे के, सबके बैरियर उठा के बांध दिए गए हैं किनारे की तरफ। तो जब सत्ता में कोई धर्माधीश होता है, सत्ता में कोई धर्म प्रिय राजा बैठा होता है, तो वो अपनी जनता के लिए ऐसे लोकप्रिय काम करता है कि जनता जो है त्यौहार मनाए, पर्व मनाए। और खुशियाँ क्या भूखे पेट मनती हैं क्या? ये देश प्रसन्न है। हाँ, हैप्पी इंडेक्स में इसलिए नहीं हो सकता कि हैप्पी इंडेक्स में तो पाकिस्तान हमसे बहुत ऊपर है। 900 रुपया किलो का आटा खरीद के खाने वालों हैप्पी इंडेक्स में किन लोगों ने रखा? बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका मैं नाम न लूँ कि वो हैप्पी इंडेक्स वाले देश हैं, लेकिन हम एक्चुअल में हैप्पी हैं, हम प्रसन्न हैं। हमको सूची की जरूरत नहीं है। हमको किसी सूची सूचना की जरूरत नहीं। यही बताइए, सूची सूचना किसी के कंधे पे बंदूक लगा करके इस कुंभ में लाए हैं क्या? 3.5 करोड़ लोग नहा करके गए हैं 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन, जो पौष पूर्णिमा का और इस दिन का स्नान हुआ है, दोनों अलग अलग दिन, तो 3.5 करोड़ लोग नहा लिए। अरे भाई, दुनिया के 90% देश की आबादी 3 करोड़ नहीं है, यहाँ एक दिन में नहा करके निकल लिए। तो ये दुखी लोग हैं क्या, जो अपनी ट्रेन से, बस से जो आ रहे हैं, जो अपने निजी वाहनों से आ रहे हैं, और गाड़ी 10 किलोमीटर बाहर रोक दी गई तो पैदल चले आ रहे हैं। दुखी होते तो वापस चले जाते, नहाने नहीं जाते। इसलिए इन मूर्खों की बातों में फंसे बगैर हमें अपने पुरखों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि उन्होंने हमें सनातनी बनाए रखा, हिंदू बनाए रखा। हम प्रसन्न इसलिए हो रहे हैं। अच्छा जी, बस आखिरी सवाल ये कि जो लोग कुंभ में आ रहे हैं, जैसे आपने एक सवाल का, आपके सवाल से हमारे मन में ये सवाल है कि आपने कहा 144 साल वाला ये कुंभ नहीं है, लेकिन इस कुंभ को इतनी महत्ता दी जा रही है, तो इस कुंभ के पीछे कुछ कारण होंगे। बताया जा रहा है कि वो इसमें तिथियाँ वही हैं जो समुद्र मंथन के समय में थी, शायद इसलिए इसका महत्व है कि पुष्य और सूर्य नक्षत्र ऐसा पड़ रहा है। आप इसको किस नज़र से देखें? देखिए, 12 सालों पे सूर्य का जो चक्र घूम के आता है, सूर्य मकर रेखा पर तो मकर संक्रांति लग जाती है, लेकिन सूर्य मकर रेखा पर हो लेकिन गुरु वृष लग्न में गोचर कर रहा हो, तब कुंभ की। तो ये प्रत्येक 12 वर्षों में, चारों कुंभों में, जैसे सिंह का सूर्य राशि से सिंहस्थ कुंभ उज्जैन कहा जाता है, तो शिप्रा नदी के तट पे लगता है। गोदक उसका मौसम मई जून का होता है, ठीक। उसी प्रकार हरिद्वार में गंगा के किनारे ही लगता, लेकिन वो फरवरी मार्च से शुरू होता है। वहाँ शाही स्नान शिवरात्रि के होते हैं, यहाँ मकर संक्रांति मौनी अमावस्या के होते हैं। माघ मकर रवि गति होई, तब तीर्थराज प्रयाग में लोग आएंगे। माघ का महीना हो, सूर्य की गति हो जाए, गुरु जो है वृष लग्न में प्रवेश कर जाए, तो ये सारी तिथियां मिलती हैं। हाँ, नई पीढ़ी को ज्योतिष बताया नहीं गया, खगोल बताया नहीं हमने, तो अब जो कुछ भी हम बता रहे हैं तो उन बच्चों को आश्चर्यजनक लग रहा है। अरे नासा तो अभी भी नहीं बताएगा कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा, लेकिन आप पंचांग खरीद कर रख लो, आपको पता चलता रहेगा कि दुनिया में कब ग्रहण लग रहा है, कहाँ लग रहा है। तो ये हमारा विज्ञान है, और हम अपने उस विज्ञान के आधार पे, उसी सूर्य के आधार पे ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन सनातन धर्म ने भी बाजार करना सीख लिया है, इसलिए बाकियों को दर्द होना शुरू हो गया है। स्वामी जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, जिन्होंने कुंभ के महत्व के बारे में और कुंभ की तिथियों के बारे में और कुंभ के प्रताप के बारे में
तीनों के बारे में बहुत विस्तार से हमसे बात की। हम आगे भी आपको कुंभ के तमाम सारे लोगों से बातचीत कराते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।